हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज से रमज़ान स्टार्ट है और रहमत के सारे दरवाज़े खुले हुए हैं, जन्नत के सारे दरवाज़े खुले हुए हैं। मैं ये संदेश इससे माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जैसे इस्लाम का बेड़ा गर्क करके रखा है, जैसे इसको रिलीजन ऑफ हेट बना दिया है, यू हैव टू आपको समझना है। मुझे पता है कि आपके बुक्स में और जैसे कुरान में जैसे मौलवियों ने जैसे सिखाया है आप वैसे, पर आपको सोचना चाहिए। अभी आपका टाइम है, आप सोचें कि आपको किसी चक्कर में फंसा दिया जा रहा है। आपको ना गॉड जो है वो ईश्वर जो शिव बाबा है, जिसको हम शिव बाबा बोलते हैं, शिव मतलब एक पॉइंट, वी ऑल्सो वर्शिप वन गॉड एंड ब्रह्म कुमारी इज़ अबाउट वन गॉड एंड शिव का मतलब एक पॉइंट। ओके, ये कोई जाहिल लोग कुछ शंकर को भी, शंकर एक भक्त था तो शिव बाबा, हम लोग मेडिटेशन करके उसी को तो हम शिव बाबा बोलते हैं। उससे बाबा के हम बच्चे हैं, हम सब बच्चे हैं उनके। तो वो उनको आप अल्लाह ताला है वो अरबिक में। मैं कह रही कि मैं एक टाइम में एक रिवर्ट थी, मैं इस्लाम भी एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, अभी भी मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ, सब करती हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ एंड आई एम अ मुस्लिम। व्हाट इज़ अ मुस्लिम? मुस्लिम इज़ अ वर्ब, इट मीन्स वन हु सबमिट टू गॉड। ये ऐसे ही किसी को कोई बोल देने से नहीं होता है। तो मैं ये कह रही थी कि ये जो बेड़ा गर्क करके रखा है आप लोगों ने, रिलीजन ऑफ हेट बना दिया है। आपको समझना चाहिए कि एक हदीस भी है इसके लेके कि देयर विल बी अ टाइम व्हेन द मौलवीज और मौलानाज विल बी द वर्स्ट पीपल इन द फेस ऑफ द अर्थ। जो सबसे बुरे लोग होंगे पूरी दुनिया में, पूरी धरती में। तो आपको समझना है कि ऐसा बन चुका है। आपको देखिए, मेरे मानना जो मैंने इस्लाम को जाना है, तो ये तो गॉड से है, ये तो पक्की बात है कि इसको भगवान ने भेजा है। पर इसका जो आप समझ रहे हो, इसके जो कुरान में जो वर्सेस है, इसका जो मतलब आप समझ रहे हो, पूरा ही उल्टा मतलब समझ रहे हो। ये जैसे सूरह तौबा में लिखा गया है कि डिसबिलीवर्स को मार दो, काट दो, ये मतलब ऐसे ही वो तो आप लोग बोलते हैं नहीं जंग में अगर वो जंग करे तो ऐसा नहीं है। डिसबिलीवर का मतलब जैसे आप लोग, जैसे पाकिस्तान टेररिस्ट भेजता है, जैसे आप लोगों ने वो डिसबिलीवर है। डिसबिलीवर वही है जो जुल्म कर रहा है, ठीक है। जो काफिर का मतलब आपने समझा ही नहीं। काफिर का मतलब होता है कि जो अनग्रेटफुल होता है। आप समझो ना, जिस शिव बाबा ने, जिस भगवान ने, जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने, अल्लाह ने, और जिस परमात्मा ने अपने हाथ, तो शिव बाबा ने, आप तो अपने बच्चे से कितना प्यार करते हो, वो तो हम सब इंसानों से इतना प्यार करता है। उन्होंने अपने हाथों से बनाया है, और फिर आपको ऐसा किसको हक दे दिया कि आप किसी और को ऐसे नीची नज़र से देखो, हिंदू से नफ़रत करो? ये सब कैसे आप लोगों के जहन में आया? ये सब आपके जहन में पुट किया गया है, ये आपको कहीं आगे बढ़ने नहीं देगी। मैं कह रही हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं पहले सोचती थी काश मैं एक मुस्लिम घर में पैदा हो जाती, क्योंकि मैं रिवर्ट थी, पर आज मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी लकी थी। एंड यू नो, ये सारे जो है, मैं ये कह रही हूँ कि हमारे ब्रह्म कुमारी, ये भी अल्लाह ताला ही चलाते हैं। वो सब मैसेज भेजते हैं डेली, हमें मुरली भेजते हैं, और आप देख लेना कि भारत कहाँ से कहाँ उठ जाएगा, ये रिलीजियस सेंटर बन जाएगा। आप जिनसे नफ़रत करते हो, जिस भारत से नफ़रत करते हो, जो सोचते हो, अल्लाह ताला ने इसी भारत को चुना है, शिव बाबा ने इसी भारत को चुना है। मैं तो शिव बाबा बोलूँगी अभी, शिव बाबा ने इसी भारत को चुना है, ठीक है। और ये स्वर्णिम भारत जो सतयुग फिर से वापस आएगा। देवी देवताओं का धर्म, अब इस्लाम में मैं आपको बोलूँ, आदम अलैहिस्सलाम यहीं से स्टार्ट हुए थे। एंड आपको मतलब ये, आपको इस्लाम जो कहता है कि आपको हर एक रिलीजन को स्टडी करना है, बिकॉज आप हर रिलीजन से आप जहाँ पे भी आप सीख सकते हो। आपको गॉड से कनेक्शन है, आपको जाना चाहिए, आपको चर्च भी जाना चाहिए, आपको मंदिर भी जाना चाहिए, आपको ब्रह्म कुमारी सेंटर, वो तो पूरे गॉड अल्लाह ताला चला रहे हैं। वो अल्लाह ताला का, वो वन गॉड को मानते हैं, वन गॉड से मेडिटेशन। वो डेली मुरली 2-3 पेज का शिव बाबा हमें डेली मुरली भेजते हैं। तो मैं आपको कह रही, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट रेवलेशन, एंड दिस इज़ द लास्ट रेवलेशन। इसका मतलब कि पहले का सब कुछ आपको बिलीव करना है। मतलब ये आप ऐसा है कि इसको ही बिलीव करना है, नहीं, आपको हर एक चीज़ बिलीव करना है, बिलीव करना, उसे सीखना है। और मैं तो भटक के ब्रह्म कुमारी तक पहुंची हूँ। पहले मैं इस्लाम में थी, इस्लाम में स्पिरिचुअलिटी काफ़ी था। उसके बाद मैंने देखा कि इस्लाम में ऐसे कर रहे हैं ये लोग, तो इतना नफ़रत फैला रहे। मैं अपना नमाज़ और वो तो कंटिन्यू रखती हूँ, मैं 5 टाइम्स का पढ़ती हूँ। फिर मैं गई चर्च में,
चर्च में मुझे बहुत अच्छा लगा, लोग वहाँ पे रियली सिंसियर है। मैं आज भी कहूँगी कि मंदिर में सिंसियर नहीं मिलेंगे, पर चर्च में आपको लोग सिंसियर मिलेंगे। दे आर सो, इतने अच्छा वार्म बिहेवियर है उन सबका, सबके फेस में एक स्माइल है, सबको वेलकम करते हैं वो लोग। और सबको वेलकम करते हैं ये लोग। इनफैक्ट ये तो मैंने मंदिर में भी नहीं देखा कि इतने सब इतने सिंसियरली इतने गॉड को याद करते हैं, इतने सिंसियरली प्रे, एंड आई लव दैट लव दैट। और उसके बाद भटक भटक के मैं ब्रह्म कुमारी तक पहुंची। मैं आज भी चर्च जाती हूँ, उनके साथ प्रे करती हूँ। ब्रह्म कुमारी में मुझे शिव बाबा से मिलवाया, मुझे अल्लाह ताला का मतलब समझाया, मुझे मेडिटेशन समझाया, मुझे डेली वो मुरली भेजते हैं कि भारत भूमि को डेली इसको स्वर्णिम भारत बनाने के लिए ये कुछ उन्होंने अपने कुछ बंदों को चुना हुआ है, कुछ बच्चों को। हम मानते हैं वो हमारे बाबा है, हम उनके बच्चे हैं। उनको वो उनसे आप साजन सजनी का भी रिश्ता जोड़ सकते हो, उनसे आप राजा और प्रजा का भी रिश्ता जोड़ सकते हो, जैसे आप चाहो। तो मैं कह रही हूँ कि आप लोग ब्रह्म कुमारी को ज़रूर देखें, आपको समझ में आएगा, आपका दिमाग खुलेगा। और इंडिया भारत बहुत हाई तक उठेगा, इसी में यही फ्यूचर में स्पिरिचुअलिटी पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करेंगे। और अल्लाह ताला बोलो, शिव बाबा बोलो, इनका फेवरेट जगह यही रहेगा भारत। तो आपको इस फैक्ट का रिस्पेक्ट करना है। जीसस क्राइस्ट जो भी आएंगे सब भारत के साथ वो रूल करेंगे। पर ये नफ़रत वाले छोड़ दीजिए, नफ़रत वाला रिलीजन, जो आप नफ़रत वाली जो भी आपको सिखाया जा रहा है, ये सब कुछ से दिमाग अपना हटा दीजिए और भारत को रिस्पेक्ट करिए, हिंदूज़ की रिस्पेक्ट करिए। हिंदू ने बहुत झेला है, फॉर 1000 ईयर्स इन्होंने जुल्म झेला है। तैमूर लंग से लेकर हर किसी ने इन पे जुल्म किया है। आज पाकिस्तान में हिंदूज़ भी कम ख़त्म होने को है। तो आप एक इंसान को इंसान की तरह प्यार करिए, क्योंकि अगर आप नहीं कर पाए तो आप इंसान ही नहीं है। तो खुद को मुसलमान, खुद को रिलीजियस बोला, मुसलमान आपको ट्रांसलेट करेंगे तो ब्राह्मण होगा। आप खुद को ब्राह्मण बोलेंगे, आप खुद को मतलब आप खुद को उसका फॉलोअर बोलोगे, तो दैट्स टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी। वो तो सेम उसी लाइट से बना हुआ है, जिस लाइट से अल्लाह ताला, उसी लाइट से सबको, नूर से सब उन्होंने बनाया है, आदम के हर बच्चे को। आप ऐसी सोच, आपकी जहन इतनी पॉइजन हो चुका है, आपका सोच इतना पॉइजन हो चुका है, इससे आप जल्दी जल्दी निकलो। इस रमज़ान में थिंक करो, इंट्रोस्पेक्ट करो। पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी में तो छोड़ ही दो, दे आर कम्प्लीटली मैड, दे आर कम्प्लीटली ब्रेन वॉश्ड। वहाँ पे भी अच्छे लोग हैं, पर दे आर कम्प्लीटली ब्रेन वॉश्ड। उनको बस हिंदुओं से नफरत करना है, ऐसे ये सब नहीं से नहीं होता है। आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हो। आप गजनी घोरी उनके साथ आप जाओगे, वही तो असर होगी जो फ़िरौन का था। क्यों? फ़िरौन जो जालिम था, अल्लाह ताला ने उसको इबरत बना के रखा। तो वही चीज़ जो गजनी घोरी अब्दाली जिन्होंने भी जुल्म किया भारत में, वो सब अब उनको फॉलो कर रहे हो, तो उनके साथ आप जाओगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप समझ लो, आप इस बार खुद को सोचो, अपने थॉट्स को देखो कि मेरे कैसे दिमाग में चल रहे हैं, थॉट्स कैसे चल रहे हैं, सोच कैसी चल रही है। हर एक थॉट्स को ऑब्ज़र्व करो आप रमज़ान में, भूखे रह के। भूखा रहना नहीं है सिर्फ मकसद, अपने थॉट्स को प्योर बनाओ। इसलिए मैं कह रही हूँ आपको बहुत ज़रूरी, अगर हिंदी समझ में आती है आपको, तो आपको ज़रूर ब्रह्म कुमारी आपके थॉट्स को पूरे गोल्डन थॉट्स में कन्वर्ट करेगी, आपको पूरे गॉड से कनेक्ट करवाएगी। बहुत प्योर इंस्टीट्यूशन है। एंड डोंट, ये इसमें एरोगेंस होना ही नहीं चाहिए आपको कि अरे यार ये तो हिंदू की जगह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे इंसान हैं हम। वहाँ पे जब गॉड अपना मैसेज भेज रहे मुरली के थ्रू, आपको देखना चाहिए कि क्या आपके थॉट्स को प्योर करना है, अपने सोल को प्योर करना है। जब इतना कुछ हो रहा है तो ये भगवान चला रहा है, उससे अल्लाह ताला चला रहे हैं इतने दिन से। वो सिंध से आया था, वो जो इंस्टीट्यूशन है, ऐसे फ्री में आज फॉरेन के हर लोग आ रहे हैं। आपको भी आना चाहिए, आपको अपना ब्रेन ओपन माइंडेड करना चाहिए। इस रमज़ान में आप प्लीज़ इसको देखिए कि ये जो भी टेररिज्म, जो भी नफ़रत जो भी भरी हुई है समाज में, आपके पाकिस्तानी हो तो आप तो देखना चाहिए, आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान की आप कहाँ से हो, आप किन के बच्चे हो, आपको क्या सिखाया जा रहा है बचपन से, कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है, वो ये समझना चाहिए। आपको
सोचना चाहिए कि जब मर जाएंगे, देखिए ज़िंदगी तो कुछ ही दिन की है, कुछ तो लेके जाएंगे नहीं, अपने डीड्स लेके जाएंगे, अपनी सोच यहाँ पे छोड़ के जाएंगे, जो भी हम सोच सकते थे अपनी। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस पे ध्यान रखिए इस रमज़ान में। शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।